आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाय द वे देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी ई, और टाइम कितना हो जाएगा टाइम टी, और स्पीड इक्वल टू होता है जितनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी क्या होगी सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वी हैव टू टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट विच इज गिवन बाय 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n अपॉन t, ठीक है। तो यहां से हम टाइम की वैल्यू रख सकते हैं यहां से, तो i की वैल्यू आपकी आ गई e अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n, और v नॉट आपका फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। v नॉट आपका फ्लिप कर जाएगा, तो here we get e v नॉट अपॉन 2 पाई r सबस्क्रिप्ट n, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, as soon as we get the value of I, we can directly put this value into this equation of magnetic moment. Then we get m is equal to I into ev naught upon 2 pi r subscript n, and what's about its area? Area is given by pi rn का square, pi से pi cancel, rn से rn cancel, we get ev naught r subscript n upon 2. This is the magnetic moment. What we call this is a magnetic moment. देखिए यहां से आपकी दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो आपकी आती है करंट, आपकी करंट कितनी होगी इन केस देयर इज अ क्वेरी इफ एन इलेक्ट्रॉन revolves around a nucleus, then what will be the current produced by this electron? So its value can easily be calculated with the help of this equation, which is I is equal to Q by T, and its magnitude of current is given by EV naught divided by 2 pi Rn. 2 pi Rn is the सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस आपकी डिस्टेंस आपकी कवर हो रही है, ठीक है। ये तो रही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि मेजरली दो सोर्सेज हुज पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहेंगे भैया पार्ट डिफरेंस भी बोल दिया, यहाँ पे फेज डिफरेंस भी बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, विच इज गिवन बाय phi is equal to 2 pi by lambda into pd, ठीक है। if somebody says कि पार्ट डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली अगर आपका पार्ट डिफरेंस है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली phi is directly proportional to part difference. It will also remain independent. Phase will also remain independent from the time because both are interdependent. If part difference is not a function of time, it means phi will also not a function of time because both are interdependent, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। If you know the part difference, then we can easily calculate phase difference, ठीक है, which is given by this relation, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है, there is a query, there is a problem कि जो पार्ट जो आपका ये होता है आपका फ्रिंज की विड्थ होती है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ कौन सी होती है हम जानते हैं, जब भी आपकी दो लाइट वेव वाइड यानी इंटरफेरेंस जब भी होगा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं पैटर्न्स बन जाते हैं, पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पैटर्न्स बनते हैं, सेंटर में जो होता है ब्राइट होता है, सेंटर में ब्राइट होता है, ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, दिस कॉल्ड सेंटर ब्राइट। फिर अगेन आपकी यहाँ पे डार्क बनती है, डार्क फ्रिंज, और अगेन आपकी यहाँ पे ब्राइट बनती है, ठीक है। तो ऐसे आपके अल्टरनेट पैटर्न्स बनते हैं, ब्राइट डार्क, और सेंटर में हमेशा डार्क बनती हैं। ऑलवेज डू रिमेंबर दिस पॉइंट, सेंटर में हमेशा ब्राइट पैटर्न ही बनेगा, ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, ठीक है। व्हाई इज इट सो? इसका भी रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, वेव्स हमेशा ऐड ही होती है यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी हमेशा ऐड होती है सेंटर में, ठीक है। तो अब बात आती है कि आखिर जो ब्राइट और डार्क पैटर्न बनने की विड्थ कितनी होती है, ठीक है। जो इनकी विड्थ होती है d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। This is called the fringe width. This is what we call fringe width. Fringe width is given by d lambda upon 2d. Fringe width is given by d lambda upon 2d. And what is d? d जो होती है आपकी स्क्रीन की जो डिस्टेंस होती है इसे d कहते हैं, और जो यहाँ पे सेपरेशन होता है इसे हम 2d कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल D is nothing but it is screen distance, and what's about this? This is slit width, ठीक है। ये स्लिट विड्थ होती है और ये स्क्रीन डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो लाइट जा रही है इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है। वो जो वेवलेंथ इसकी होगी वही वेवलेंथ इसकी भी होगी, एंड वी नो दैट दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक है तो चूज कर लीजिए कोई सा भी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी आपको पसंद आता है उसको चूज करिए और इसको फिट करिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका वेवलेंथ यहाँ पे रख देंगे आपका, ठीक है। तो अब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच अराइजेस कि आखिर जो स्लिट विड्थ होती है इसमें क्या चेंज आएगा, मतलब स्लिट विड्थ मतलब जो फ्रिंज विड्थ होगी उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। अगर हम स्क्रीन डिस्टेंस को बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, ऑब्वियसली जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीन डिस्टेंस के, जो फ्रिंज विड्थ है आपकी, जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड है स्क्रीन डिस्टेंस के, तो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा भी जब डी को बढ़ाएंगे, जब स्क्रीन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी बढ़ेगी, और अगर स्क्रीन डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, इफ इनके स्क्रीन डिस्टेंस रिड्यूसेस करस्पॉन्डिंगली फ्रिंज विड्थ विल आल्सो रिड्यूसेस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, अगर हम स्लिट विड्थ यानी सेपरेशन बिटवीन
two slits. What are these slits? These are the holes which have been कहां पे क्रिएट किए गए हैं? एक बोर्ड में, एक कार्डबोर्ड है, वहां पे हमने दो होल्स कर रखे हैं। इसी को हम दो जो स्लिट्स होती हैं, इनका जो सेपरेशन होता है उसी को हम स्लिट विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो है आपका, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा, अगर इसको घटाएंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, हम जानते हैं जो बीटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2D के, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हम 2D को बढ़ाएंगे तो आपका जो बीटा होगा वो रिड्यूस होगा, और अगर घटाएंगे तो आपका बीटा यानी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इतना हाईटेक